हेलो फ्रेंड्स एंड अल्फा मेंबर्स। देखिएगा, ये वीडियो मेरी 2 दिन बाद आ रही है, तो आप काफ़ी बेसब्री से जो है इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का। ये मुझे पता चला क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं मुझे मिल रहे थे रेगुलरली, लेकिन मेरे की थोड़ी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थी तो उनको फुलफ़िल कर रहा था मैं। तो अभी देखिएगा, यहाँ पे मैं अभी आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उस शेयर का नाम मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा, लेकिन मैं पहले एक न्यूज़ आइटम के ऊपर बात करूँगा। देखिएगा, हालांकि जो ये न्यूज़ की कटिंग आपके सामने ये 30 जुलाई की है, लेकिन ये न्यूज़ अभी जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने जा रही है और 1 सितंबर से। देखिएगा, 1 सितंबर से जो सेबी ने एक रूल बदल दिया है, और वो रूल ये बदल दिया है कि जो आप अपने ब्रोकर के पास से जो शेयर्स खरीदते थे वहाँ पर आपको जो मार्जिन की फैसिलिटी है वो केवल तभी मिलेगी जब आप अपने शेयर्स को प्लेस करेंगे। प्लेस का मतलब है कि आप वो शेयर्स गिरवी रखेंगे। और देखिएगा, जो प्लेस या डी प्लेस या रीप्लेस जो ये शब्द हैं इनका क्या मतलब होता है पहले समझिएगा। देखिएगा, जब आप कभी कोई भी शेयर के ऊपर मार्जिन लेते हैं तो वो मार्जिन अभी ब्रोकर आपको सीधा दे देता है। मान लीजिएगा आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं और आपके अकाउंट में 50,000 है, तो 50,000 का वो मार्जिन आपको दे देता है और उस 50,000 रुपये के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। और सिंपली बात ये है कि आपके सामने कि आप कम पैसे में भी ज़्यादा ट्रेड कर पाते हैं, और इंट्राडे में तो मार्जिन और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अब जो डिलीवरी बेस आप बाइंग करते हैं मार्जिन्स के अगेंस्ट में, वहाँ पर आप अपने पैसे से ही जो है खरीद पाएँ। तो सेबी चाहता है कि आप या तो उस पैसे से खरीदें या आप एक अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि वो जो शेयर्स हैं वो आप प्लेस कर दें। प्लेस का मतलब है कि आप गिरवी रख दें। अब गिरवी रखने के लिए जो भी व्यक्ति आपको पैसा देगा तो उसके पास आपको शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे। तो शेयर गिरवी रखने के लिए जब आप जाएंगे तो आप किसी भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं शेयर्स, जो कि लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट होता है, या आप अपने ब्रोकर के पास ही गिरवी रख सकते हैं। तो जनरली ब्रोकर्स की एक एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो जनरली उधार देती है पैसा कस्टमर्स को। तो जनरली एनबीएफसीज हैं मोस्टली ब्रोकर्स की, तो उन ब्रोकर्स के थ्रू जो है वो आपको पैसा दिला देते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सीधा पैसा मिलेगा, अब आपको पहले शेयर प्लेस करने पड़ेंगे। तो जब आप प्लेस करेंगे, गिरवी रखेंगे, तो आपको एनएसडीएल या सीडीएसएल से उसकी कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो जो कन्फर्मेशन जब आप लेंगे तो उस कन्फर्मेशन के सीडीएसएल और एनएसडीएल पैसे लेते हैं। तो देखिएगा, पहले इनके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन सीडीएसएल ने अपने चार्जेस रिड्यूस कर दिए और 91% तक जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिए। अब वो केवल 1 रुपया चार्ज करेंगे प्लेस करने का। अब वो जो शेयर्स प्लेस हैं उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। तो अब वो जो पैसा है उस पैसे से आप ट्रेड कर पाएंगे। अब मान लीजिएगा आपको वो शेयर सेल करने हैं, तो वो शेयर्स आप सेल नहीं कर पाएंगे। सेल करने के लिए पहले डी प्लेस कराने पड़ेंगे। तो जब डी प्लेस कराओगे तो फिर वो 1 रुपया जो है आपसे फिर चार्ज करेंगे। और अगर डी प्लेस कराने के बाद जो है आपने उसमें से कुछ शेयर बेचे और फिर आपका मन किया नहीं अभी इनको शेयर्स को नहीं बेचता, जो भाव में चाहता था वो नहीं मिले, तो आप उसको दोबारा से रीप्लेस करेंगे, तो फिर रीप्लेस पे फिर 1 रुपया चार्ज करेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं 1 रुपये वाली, ये वास्तव में वैसे तो 91% रिड्यूस हो गई है, लेकिन ये ऐसी इनकम है जो सीडीएसएल को लगातार मिलेगी और एनएसडीएल को मिलेगी। तो सीडीएसएल ने अपने प्राइजेस जो है रिड्यूस किए हैं। तो देखिएगा, बहुत सारे बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ ब्रोकर्स की मैं बात बताऊं कि जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो सीडीएसएल के साथ अटैच्ड है। इसी तरीके से एडिलवेज का जो प्लेटफॉर्म है वो सीडीएसएल के साथ अटैच्ड है, और बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनका सीडीएसएल के साथ है। तो अल्टीमेटली जब आप लोग शेयर्स खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट में अगर आपको पैसा उधार चाहिए तो अब आपको सीडीएसएल का जो है सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ पर आप शेयर्स को प्लेस करेंगे। अब जब सीडीएसएल को प्लेस करेंगे तो वो एक ओटीपी जनरेट करेंगे, और वो ओटीपी आपके ब्रोकर के पास आएगा। फिर वो ओटीपी जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डालेंगे, तो उसकी जो कन्फर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक आपको जो शेयर्स हैं वो प्लेस नहीं होंगे या डीप्लेस नहीं होंगे। अब इसके अंदर देखिएगा, सीधी सी बात यह कि जो पैसा तो 1 रुपया है, ज़्यादा नहीं है। सर्विस टैक्स भी लगेगा आपका, जो सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लगेगा आपका 18%, तो वो तो आपकी कॉस्ट है ही 1 रुपये 18 पैसे। तो इस कॉस्ट से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ब्रोकर को है। अब देखिएगा, इसके इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है ब्रोकर को। देखिएगा, ब्रोकर का शेयर एक हमारे पास भी है आईसीआईसी सिक्योरिटी। तो अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो देखिएगा, हो सकता है कि एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। 500 रुपये से ऊपर चल रहा है अभी वो, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे हम हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ब्रोकर्स के पास जो है मार्जिन्स ना यूज़ कर पाने की वजह से बहुत सारे लोग प्लेस में नहीं जाएंगे, यार क्यों ज़्यादा चक्कर में पड़ना। तो जो मार्जिन वाला बिजनेस है हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि 50% हो जाएगा,
और ये 50% जब मार्जिन्स वाला जो बिजनेस होगा तो उससे ब्रोकर की इनकम जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो शेयर सेल परचेज के जो इनकम्स हैं वो जनरली रिड्यूस हो जाएंगी और अल्टीमेटली ब्रोकर को जो इंटरेस्ट की इनकम होती थी वो भी रिड्यूस होगी। तो सिमिलरली ICICI सिक्योरिटी के ऊपर भी जो उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव ही पड़ेगा। लेकिन जो CDSL जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास तो कुछ आ ही नहीं रहा था मार्जिन्स के अगेंस्ट, तो इनके पास 50% जो है जो ब्रोकरेज वाला जो बिजनेस है, यानी कि जो 50% जो मार्जिन्स पे ट्रेड होते थे, तो वो मार्जिन्स में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 50% लोग इस फैसिलिटी का जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। वो OTP आएगा, फिर आप उसको प्लेस करेंगे डीप्लेस, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 50% जो लोग हैं ये फैसिलिटी जो है लेंगे। तो यहाँ पर जो CDSL और NSDL को जो है ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो फ़ायदा होगा CDSL और NSDL को, ये कैश है, एकदम रिच कैश, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आपको एकदम जो है CDSL की कैश में कमाई पड़नी है। और देखिएगा CDL की जो होल्डिंग कंपनी है या जिसमें का पास सबसे ज़्यादा शेयर है वो BSE है, तो अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर BSE को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मोस्टली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो CDSL को पड़ेगा और NSDL को। और NSDL जो है NSE की आर्म है और NSE अभी लिस्टेड है नहीं और ना NSDL लिस्टेड है। तो अब उस एंगल से अगर हम देखें तो जो CDSL का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर कैश जो है बढ़ता नज़र आएगा। और देखिएगा मैं अब आपको दूसरे पहलू से भी बात करता हूँ CDSL के अलावा। देखिएगा जो ब्रोकर्स हैं उन ब्रोकर्स का जो इनकम तो देखिए घटेगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इनोसेंट ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन्वेस्टर का फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको बहुत बार पता ही नहीं होता कि आपने मार्जिन में उसने शेयर्स खरीद लिए। बहुत सारे ब्रोकर आपको क्या करते हैं कि जो आपकी बिड लगती है वो मार्जिन्स के थ्रू ही लगती है, मतलब उन्होंने ऑटोमेटिक आपको जो है ऑटो पे डाला होता है कि मार्जिन्स में ही ट्रेड होगा, तो आप जो है मार्जिन्स में ट्रेड करते हैं, अपने जो फंड बैलेंस है उससे ज़्यादा आप खरीद लेते हैं, तो वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते रहते हैं। और जब उनको लगता है कि मार्जिन्स कम हो गया और मार्केट में कभी गिरावट आती जैसे मार्च में आई थी, तो उन्होंने क्या किया, आपके लॉस में शेयर्स भी बेच दिए। तो क्या होता है कि वो पता नहीं होता इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को ऐसा चस्का लग जाता है कि वो उधारी के पैसे में जो है कमाता है, और करीबन वो 15 से 25% के बीच में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वास्तव में जो शेयर के जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा कम ही होता है, या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर, क्योंकि इतने % तो रिटर्न स्टॉक मार्केट से ही निकाल पाते हो आप, वो भी बड़ी मुश्किल से। आप जो है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो 25% की CAGR निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि वो बैठे बैठे जो है पैसा कमा रहे थे, और आप के ट्रेड अगर कभी खटाई में पड़ रहे हैं तो वो उसको बेच के जो है अपना पैसा भी वसूल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यही जो है शेयर होल्डर्स के लिए जो है फ़ायदेमंद है, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बार आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये क्या हो गया कि हमारे को तो ये बेनिफिट जो है ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका फ़ायदा। और जो समझदार हैं, जिनको पता है कि किस तरीके से पैसा यूज़ किया जा सकता है, कितना % यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो है CDSL का जो है या NSDL का जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। तो हमें लगता है कि जो 50% जो है मार्जिन का बिज़नेस जो है उसमें जो प्लेज और डी प्लेज की एक्टिविटीज़ होंगी, तो दिन के अंदर लाखों के प्लेज और डी प्लेज जो है CDSL के प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे, और ये जो लाखों होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 लाख के आसपास के जो है जो प्लेज और डी प्लेज की जो है दोनों एक्शंस होंगी, तो 10 लाख रुपए की रोज़ की जो इनकम है वो हम मान के चल सकते हैं कि CDSL की होने वाली है। और देखिएगा ये आने वाला समय बताएगा, तो लेकिन हम फिर भी एक वेरी करें, अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव भी लें तो 5 लाख तो कम से कम रोज़ की इनकम CDSL की आनी ही आनी है। तो अगर अब प्लेज और डी प्लेज की एक्टिविटी, क्योंकि ₹1 का चार्ज भी कम नहीं, और सब कुछ सॉफ्टवेयर ने करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा स्टाफ भी आपने एंगेज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम CDSL या NSDL को फ़ायदा पहुँचने वाला है, ये इन्वेस्टर के एंगल से अगर आप सोचेंगे तो CDSL का शेयर एक ऐसा शेयर है, क्योंकि देखिएगा स्टॉक मार्केट कहीं जाने वाली नहीं, ये कभी बंद होगी नहीं। जब तक ये रूल है तब तक तो देखिए CDSL पैसे कमा ही रहा है। इसके अलावा जब भी आप शेयर्स को बेचते हैं तो जो शेयर्स हैं, जो डिपॉजिटरी के जो खर्चे हैं, वो तो ये वसूल करते ही करते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी इनकम होती है। और इसके अलावा आज की डेट में जो है डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो वो जो बिज़नेस है वो तो फ्यूचर के अंदर जो है इनका ग्रो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर जो मुझे ये CDSL का शेयर्स ऐसा लगता है कि CDSL के शेयर्स आपको, हालांकि प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो शेयर्स के जो प्राइस बढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का कैश मॉडल है, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है CDSL के शेयर होल्डर्स को बनेगी। और मैंने आपके साथ मार्जिन से संबंधित बात भी की, तो देखिएगा आप स्क्रीन पर जो सबसे पहली जो न्यूज़ देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जो CDSL का जो शेयर है वो जो है मार्जिन्स 91% तक उन्होंने रिड्यूस कर दिए। अब देखिएगा जो 91% तक जो उन्होंने रिड्यूस किए हैं, उसके बाद
आपको क्या लगता है कि पैसा कम हो गया, 1 रुपये कर दिया इन्होंने, जो 12 रुपये चार्ज करते थे, तो आपको देखने में लगेगा अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, तो अपने चार्ज ही घटा दिए। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो चार्जेस हैं वो 1 रुपये कर दिए हैं, जो कि पहले 12 रुपये थे, और कुछ चार्जेस जो 5 रुपये के थे वो भी अब 1 रुपये के हो गए हैं। तो यहाँ पर इससे भी जो है हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा जो है CDSL के पास आने वाला है। तो जो CDSL के चार्जेस 12 रुपये थे फॉर प्लेस और अनप्लेस सेटअप के लिए, वो देखिएगा अब बस जो है कि 1 रुपये, लेकिन 1 रुपये में भी काफ़ी अच्छी कमाई है। ये CDL की वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके की जो सर्विसेज हैं, कितनी कंपनीज़ के जो हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में जो है शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं, DP की लोकेशंस कितनी हैं, कितने इन्वेस्टर्स के अकाउंट है। तो 2,41,30,205 जो है अकाउंट है इनके पास। तो इन लोगों से भी जो है इनको अर्निंग आती है, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये नए नए एवेन्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। शेयर्स आपको वैल्यूशंस वाइज जो है बड़ा महंगा लगेगा। मैं वैल्यूशंस दूसरे एंगल से करता हूँ। देखिएगा ये शेयर री रेट होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये शेयर अभी आपको क्योंकि बहुत चलता हुआ नजर आया इसलिए बड़ा महंगा लगेगा। ये कंपनी केवल 4,000 करोड़ में मिल रही है, और सबसे खास बात है कि इसका बिजनेस कैश रिच है। और जो करंट प्राइस है, क्योंकि आज तो 418 और 419 रुपये के प्राइस हैं, और जो हमारे सर्विस के जो मेंबर्स हैं, इलाइट मेंबर्स, उनको जो है आज हमने दिन में ही ये मैसेज भी कर दिया था कि आप इसके शेयर्स को जो आप ले लीजिए। और इसके शेयर्स के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है, हो सकता है कि नीचे करेक्ट करें, बट मैं आपको यही कहूँगा कि हर एक करेक्शन के अंदर जो है ये शेयर बाय बनता है, और इसको एक अच्छी सी क्वांटिटी में, ये नहीं कहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो का 20% कर लीजिएगा, एक साइजेबल अमाउंट जो है आप 3 से 5% तक अपने पोर्टफोलियो का रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि रखना ज़रूर है, वो आपका अपने विवेक पे निर्भर करता है, बट ये बिज़नेस जो है कैश रिच बिज़नेस होने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद देखिएगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे ना, आप सेल से मत देखिएगा। अब आप कहोगे 4,000 करोड़ की कंपनी है, सेल कितनी करती है? 50 करोड़ रुपए की। अब 50 करोड़ रुपए की आप देखिएगा 18 में करती थी 46 करोड़ की, 19 में आ गई 50 और 60 के बीच में, मार्च के अंदर की इन्होंने 60 करोड़ की, जून में की 65 करोड़ की। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 58% है जून क्वार्टर के अंदर, 58% का ऑपरेटिंग। और नेट मार्जिन भी आप देखेंगे तो अब बहुत बेहतरीन मार्जिन। अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो इस बार 4.42 है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 15% के आसपास के मार्जिन हैं। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ये मार्जिन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये शेयर ध्यान रखिएगा, ये लंबे समय का शेयर है, लॉन्ग टर्म का शेयर है। इसको आप शेयर्स को अगर अगले 10 साल तक रखेंगे तो ये बहुत अच्छी वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा, और मल्टीपल टाइम्स में देगा। और जिस तरीके की उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसी वजह से आप देखिएगा कि कुछ जो वैल्यूबल इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर्स को जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिएगा, मैं जो सबसे खास बात करता हूँ वो कैश की बात करता हूँ कि कैश फ्लो कितना जनरेट कर रहा है। देखिएगा एक क्वार्टर में 82 करोड़ का जो है, एक साल में 82 करोड़ का कैश जनरेट कर रहा है। अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एंगल से देखेंगे तो आपको शेयर थोड़ा सा महंगा लगेगा, क्योंकि अगर आपको जो कंपनी है वो 4,000 करोड़ के आसपास मिल रही है, तो मैं 4200 करोड़ पे अगर आप देखें और 82 करोड़ के अगर प्रॉफिट हैं तो 51 टाइम्स ऑफ द कैश फ्लो है। लेकिन आप ये देखिएगा कि कैश फ्लो बढ़ कैसे रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, 13 में 24 करोड़ के कैश फ्लो थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, 14 में 35, 15 में 43, मार्च में घट गए थे, मार्च 16 में 17 में 43, 18 में 79, 19 में 86, अब 82। तो आप ये देखिएगा अभी ये जो इनकम्स आएगी तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 120 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक के जो है इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2 साल के बाद बड़े आराम से आ सकते हैं। और उन एंगल से अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है करीबन 7,500 करोड़ की कंपनी हो सकती है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो 4,000 करोड़ की कंपनी 7,500 करोड़ की हो सकती है, तो इसका मतलब है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 70 से 80%, 70 to 80% रिटर्न जो है हमें इसके अंदर दिखती है। और जिस तरीके की मार्केट में माहौल है, हो सकता है कि 70 to 80% मैं भी आपको 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी आपको देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर शेयर चल चुका है और आपको लगता है, आपकी खुद की कन्विक्शन है कि नहीं जी बड़ा महंगा है, तो आप इसको SIP मोड में लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा शेयर्स आप हर महीने भी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। जो मेरी जो अपनी पर्सनल राय है वो मैंने आपके साथ जो है यहाँ पर इसके साथ शेयर की। और यहाँ पर देखिएगा इस न्यूज़ फ्लो के अंदर एक सबसे खास बात क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिएगा ये जो मार्जिन्स के रूल हैं, इसका जो इम्पैक्ट है ब्रोकर के लिए एडवर्स है और इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है। देखिएगा इसका एक इम्पैक्ट और भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि श्योर होगा।
देखिएगा इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी जिनके पास मार्जिन्स में शेयर पड़े हुए हैं और 1 सितंबर से ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो 1 सितंबर से जब रूल अप्लाई होगा तो उस रूल अप्लाई होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो शेयर्स मार्जिन में, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं यार प्लेस नहीं कराना, और मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, तो जो शेयर्स प्रॉफिट में है तो हो सकता है कि उनके अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और कुछ बड़े जो HNI इन्वेस्टर्स हैं तो जनरली वो तो लोन या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का जो है फैसिलिटी लेते ही हैं, तो लेकिन जो नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो HNI इन्वेस्टर केवल अपने कैश में खेलते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं लोन लेना है या प्लेस नहीं करने हैं, तो जो मार्जिन्स में वो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स खरीद लेते थे, तो जो शॉर्ट टर्म बाइंग आती थी तो वो शॉर्ट टर्म बाइंग के में भी जो है आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। तो एक्सचेंजेस पे जो है ट्रेड थोड़े कम हो सकते हैं, तो वो BSE के लिए थोड़ा नेगेटिव है कि अगर ट्रेड कम होंगे तो, लेकिन वहीं से उसको CDSL के थ्रू जो है प्रॉफिट अच्छा आएगा। लेकिन ये जो है शॉर्ट टर्म होगी, 10-15 दिन हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट पड़े, फिर दोबारा से जो है मार्केट अपने आप को जो है ठीक कर लेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो थोड़े समय के लिए जो है मार्जिन्स आपको कम होते हुए देखने के लिए मिले, और मुझे जो डर है वो ये है कि कहीं इसका फ़ायदा जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर सेलिंग करके ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर 1 सितंबर को अगर ये रूल्स आ रहे हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं अगर वो यहाँ पे सेलिंग कर दें, और जो मार्जिन्स वाले जो अकाउंट्स हैं कि उनके अंदर मजबूरन किसी को सेल ना करना पड़े, तो वो जो है बड़ा कष्टदायक होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो अगर आपके कुछ इसी तरीके के अगर मार्जिन्स में कुछ भी शेयर्स हैं तो आप जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है आपकी तो वहाँ पे कर लीजिएगा, या ये जो 1 सितंबर से जो पॉलिसी लग रही है अपने ब्रोकर से बात करके जो है आप अपनी शेयर्स जो है प्लेस करके जो है अपने आप को सेव कर सकते हो वहाँ पे। कहीं बाद में पता चले कि ब्रोकर एकदम विंडो बंद कर दे 1 सितंबर को कि जी नहीं तो मैं तो आपके शेयर बेचूंगा, तो उस चीज़ से पहले ही जो है आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप अपने जो है अप्रोप्रिएट एक्शन ले। वीडियो देखने में थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि 16 मिनट की वीडियो है, बट मैं आपको फिर भी पूछूंगा कि वीडियो कैसी लगी, जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।